मैं संजय अग्रवाल। आज हम लोग विठल भाई पटेल हाउस में बैठे हुए हैं। अभी 9 तारीख को महाराणा प्रताप सेना की तरफ से महाराणा प्रताप जयंती उत्सव मनाया गया था, जिसमें हमारे भाई साहब रविंद्र जी और भाई साहब राजवर्धन सिंह परमार और देश के तमाम दिग्गज नेता आए थे। साध्वी प्रज्ञा जी भी आई थी और उसमें वकील, पत्रकार, सब लोग ही थे सब में। तो भाई साहब अभी जो है राष्ट्र प्रभारी का कार्य देख रहे हैं, तो आपको कैसे एहसास हो रहा है और अभी आप कहाँ इसके किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक महाराणा प्रताप का सवाल है, महाराणा प्रताप अपने आप में एक अद्वितीय सामान्य आदमी से बहुत ऊपर के व्यक्तित्व हैं। वो व्यक्ति नहीं, वो एक व्यक्तित्व हैं। वो सारे समाज के पुरुषार्थ का को चरितार्थ करते हैं। तो महाराणा प्रताप से किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती है। एक कालखंड ऐसा आया था हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के इतिहास में 1568 का साका हुआ था, जौहर हुआ था, तीसरा जौहर। उसके बाद से लेके 1582 तक जो 14 साल का कालखंड था, उसमें महाराणा प्रताप पूरे भारत में अकेले ऐसे राजा थे जो कि अकबर से जूझते रहे, लड़ते रहे, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखा, हिंदुस्तान को आज़ाद रखा। ये बात की गहराई इससे समझें कि अगर महाराणा नहीं होते उस कालखंड में, तो आज हम सारे के सारे निश्चित रूप से मुसलमान होते, जैसे कि और कई देश हो चुके हैं मुसलमान। पूरे विश्व में 54 देश आज ऐसे हैं जो मुसलमान देश हो गए हैं। जो धर्म इतनी पुराना नहीं है, उसमें अगर 54 मुसलमान देश हैं, तो ये समझ लीजिए कि अकेले राणा प्रताप ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हम लोगों को हिंदू बनाए रखने में पूरी अपना योग्यता लगा दी, पूरा जीवन लगा दिया। अभी जो महाराणा आपकी जो संस्था है, तो उसमें आप लोग का क्या कार्य चल रहे हैं और आगे क्या कार्य हैं अभी आने वाले वर्षों में? देखिए, हम लोग महाराणा प्रताप सेना के अभिन्न अंग हैं। महाराणा प्रताप सेना 2 तरह से कार्य करेगी। एक कार्य वो करेगी जिसमें कि रिएक्शन है। अगर कोई सिचुएशन भारत में पैदा होती है, भारत के किसी भी जगह पे अगर कोई सिचुएशन पैदा होती है इस तरह की, जो कि हिंदुओं के खिलाफ हो, राष्ट्र के खिलाफ हो, उसमें महाराणा प्रताप सेना अपना रिएक्टिव एंगल दिखाएगी, अपने रिएक्टिव काम दिखाएगी। और दूसरा एंगल हमारा ये है, हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम कुछ कार्यों को हमेशा के लिए पूरे देश में करते रहेंगे। उस कार्यों का निश्चय किया जा रहा है, लिस्ट बनाई जा रही है। हमारे बच्चियों की शादियां जो हैं पूरे देश में, उसको हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, महाराणा प्रताप भवन बनेंगे अलग अलग, जिसमें हम लोग सवर्ण आयोग बनाने का कार्य कर रहे हैं। उसके ऊपर पूरी तरह से समर्पित हैं और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जब तक सवर्ण आयोग नहीं बनता। तीसरी चीज़ जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो लोग आक्रमणकारी रहे हैं भारत में, जो लोग दुर्व्यवहारी रहे हैं, जिनकी मतलब विभीषिका इतनी गंदी रही है, उनके नाम पे अगर हम कुछ भी रखें, कुछ भी मतलब एक गली कूचा या रोड का नाम या किसी शहर का नाम रखें, तो वो हमारे लिए थू करने की बात है। धिक्कार होता है उन लोगों के ऊपर जो पॉलिटिशियंस आज हमारे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये टूल किट का एक बहुत पुराना हिस्सा है। जब पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने, दूसरे शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर बने, तीसरे शिक्षा मंत्री भी मुस्लिम बने और चौथे शिक्षा मंत्री भी फखरुद्दीन अली अहमद बने। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये जो 4 हमारे शिक्षा मंत्री पहले जो बने हैं भारत के, वो क्या इतिहास में उन्होंने नहीं उलटफेर किया है? सारा का सारा इतिहास उन्होंने इस तरह से बना दिया है जिससे कि अकबर, जो कि मलेच्छ अकबर मैं कहूँगा, उसकी जो आदतें थी, उसके जो कर्तव्य थे, वो पूरा का पूरा उन्होंने छिपा के अकबर को महान बना दिया है। अगर आपके पास होगा तो मैं बताऊंगा कि अकबर के कितने बुरे कर्तव्य थे
और महाराणा कितने, कोई कंपैरिजन नहीं है, चींटी और पहाड़ का कंपैरिजन है अगर महाराणा और अकबर का कंपैरिजन किया जाए। आपने जो आज बोला है उसकी मुझे भी जानकारी नहीं थी कि जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि जब हम लोग ने इतिहास पढ़ा तो अकबर को ग्लोरीफाई करा गया है, और जो बॉलीवुड है, जो हिंदी सिनेमा जगत है, तो वो भी अभी कुछ मंत्री लोगों से हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जब बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे तो वो पुरानी पिक्चरों में इंडस्ट्रियलिस्ट को एक ब्लैक मार्केटिंग का दिखाते थे हरदम, तो वो सारा जब विलियन होते थे तो क्राइम भी बढ़ता है, और ऐसे माइंडसेट भी हो गया कि अकबर बहुत बढ़िया थे और हुमायूं खराब था, बाबर खराब था, लेकिन अकबर तो बहुत बढ़िया थे। लेकिन वो जो मानसिक लोगों के माइंड में आपने बोला, वो देखिए मैं आपको भर दिया गया। एक छोटा सा इंसिडेंस कोट करता हूँ आपको संक्षिप्त में। जो तीसरा साका हुआ था चित्तौड़ के किले में, उसके अंदर अकबर ने पूरा तरह से उसको घेर लिया था, बराबर लड़ाई हो रही थी, और राणा प्रताप छोटे थे, अभी राजा नहीं बने थे, उदय सिंह और राणा प्रताप दोनों उदयपुर में थे। चित्तौड़ का किला घेर लिया गया था। उसमें चित्तौड़ के किले में दीवार एक अचानक टूट गई अटैक के कारण। उस समय 20,000 जो फौजी थे राणा प्रताप के, उसके अंदर उन्होंने जौहर करवाया अपनी स्त्रियों से। करीब 15,000 स्त्रियों ने, क्योंकि दीवार अचानक टूट गई थी, तो वो जौहर ऑर्गेनाइज होता है, एक जगह पे जौहर किया जाता है, लेकिन जौहर करने का समय भी नहीं मिला उनको, तो पूरे चित्तौड़ में अलग अलग अग्नि प्रज्वलन करके आप इमेजिन कीजिए कि स्त्रियां जो हैं उस आग के अंदर कूद रही हैं और कूद के वो जौहर कर रही हैं। इसके बाद जब उसको कुछ नहीं मिला अकबर को, तो उसने 20,000 निहत्ते जो हमारे वहाँ पे जो रहते थे लोग, उनको अकबर ने बोला कि जब तक मेरी तलवार म्यान के अंदर नहीं जाएगी, बाहर निकाल के बोला उसने, तब तक आप लोग ये 20,000 के 20,000 को काट डालो। अब ये बताइए 40,000 लोगों हिंदुओं का एक दिन में कत्ल हुआ हो, और यहाँ तक हुआ कि वहाँ पे उसने एक और ऑर्डर दिया था कि जितने मेल्स, जितने मनुष्य जो मारे जा रहे हैं उनका जनेऊ निकाल लो। वो जनेऊ का वजन 74.5 मन हुआ था। 3,000 किलो जनेऊ कलेक्ट हुए थे उस दिन, और एक बच्चे को भाले में उठा के, लाश उसका उठा के अकबर ऐसे भाले में नचा रहा था। तब टोडरमल जैसे लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप महाराज, तो बोलता अभी चुप रहो, मैं खुदा से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ अभी। तो ही वॉज एंजॉइंग द किड ऑन द स्वॉर्ड, ऑन द स्पीयर। इस तरह का अकबर महान कैसे हो सकता है बताइए। एक छोटा सा इंसिडेंस है, इस तरह के कई ऐसे इंसिडेंट्स है जो अकबर ने किए हैं और उसको हम महान बना रहे हैं। आपने जो बोला है बड़ा वैलिड पॉइंट्स बोले हैं आज, और मैं समझ रहा हूँ कि इतिहास में महाराणा प्रताप का स्थान उनको सही दिया गया है। लेकिन जैसे भाई साहब बोल रहे हैं राजविंदर सिंह जी की दिल्ली में जो अकबर रोड है उसका नाम बदला जाए, तो ये मैं मानता हूँ कि ये सही एक जायज़ मांग है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार इस पर निर्णय ले। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि महाराणा प्रताप जिस समय में रहे, फिर बाद में औरंगजेब के समय में शिवाजी रहे जो मराठा वॉरियर रहे, बिल्कुल। वो लोग का स्थान बहुत अच्छा रहा। लेकिन क्योंकि हम लोग एक रीजनलिज्म टाइप का कर दे रहे हैं भारत में कि वो जी मराठा वॉरियर हैं, ये राजस्थान के, तो हमें देशभक्ति जगाने की भी ज़रूरत है। और आप लोग की जो संस्था है, मैं मानता हूँ, मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से कि आप लोग एक देशभक्त की तरह काम कर रहे हैं। और अपने देश और विदेश में जो भारतीय लोग गए हुए हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, वो लोग भी इस मुहिम में जुड़ेंगे। अमेरिका में मनाया गया है। हाँ जी, 9 मई को अमेरिका में भी मनाया गया। धन्यवाद।